नमस्कार दोस्तों। तो एक बार की बात है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार की बात है, एक साधु महाराज और उनका शिष्य एक था। वो खेतों से जा रहा था। अब चूंकि शाम ज़्यादा हो चुकी थी और दिन ढल चुका था, तो उनको प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि दूर एक झोपड़ी है खेतों के बीच में। चलो लो कहीं वहीं पे पानी क्यों ना मांगा जाए। तो उसने अपने शिष्य से बोला कि जा, थोड़ी दूरी है, प्यास अगर तुमको लगी है तो थोड़ी दूरी है, झोपड़ी दिखाई दे रही है, नमस्कार दोस्तों, लोग जाते हैं और पानी पीते हैं। तो एक बार की बात ने भी बोला कि हाँ, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार की बात है, एक साधु महाराज और उनका शिष्य पानी पीने के लिए वो खेतों से जा रहा था। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, ज्यादा हो चुकी थी, अंदर से एक सज्जन आया, उनको प्यास लगी। अरे प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि दूर एक झोपड़ी है, क्या मदद कर सकते खेतों के बीच में। तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई चलो कहीं, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है तो पानी मिलेगा। अपने शिष्य से बोला कि हाँ, बिल्कुल पानी मिलेगी, तो प्यास अगर पानी को लगी है तो थोड़ी बैठाए जो और बैठा दे रही है, वहाँ पे दोनों लोगों को गुरु पानी पीते हैं, पानी पिलाया। तो शिष्य ने भी बोला पानी पिलाया। तो फिर उसने बोला कि महाराज आपको नहीं लगता कि वो लोग गए पानी पीने के लिए है तो आपको। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो भोजन आए हैं, अंदर से एक सज्जन आया और बोला कि उन्होंने बोला कि ठीक है महाराज, भोजन करके क्या चाहिए, क्या मदद कर सकते। फिर उन्होंने भोजन किया। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई गुरु और शिष्य दोनों लोगों ने प्यास लगी है तो पानी मिलेगा। बहुत प्रसन्न हुए, तो बोले हाँ बिल्कुल पानी मिलेगा, अब हम निकलते हैं, पानी पिलाए। तो बैठाए उनको और बोला कि गुरुदेव लोगों को रात हो चुकी है, पानी पिलाए, अब रात को आप कहाँ जाएंगे, पानी पिलाया। फिर उसने बोला कि महाराज आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है, शाम हो चुकी है, गुरुदेव ने बोला कि हाँ रात तो हो चुकी है, करना चाहिए। शिष्य पूछा कि आए हैं करना, भोजन करके जाइए। उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने बोला कि रात तो हो चुकी है तो एक काम करके जाते, सुबह ही जाते हैं। फिर उन्होंने भोजन किया, बोले ठीक है। गुरु और शिष्य दोनों लोगों ने शुरू हुई, उस भोजन के वाले बहुत प्रसन्न हुए। तो बोले कि तुम्हारा ठीक है, अब हम निकलते हैं। तो इतना सारा खेत है, झोपड़ी वाले ने बोला कि गुरुदेव की रखवाली के लिए तुम हो चुकी है यहाँ पे, अब रात को आप कहाँ जाएंगे। तो बोले नहीं काम कीजिए, आप सुबह सारे खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे ही खेत है। गुरुदेव ने बोला कि हाँ रात हो चुकी है, अपने शिष्य भैंस क्या करना है, दूध देती है। उन्होंने भी बोला कि हाँ गुरुदेव रात हम तो एक काम से अपना सुबह ही जाते हैं, घर का खर्चा चला लेते हैं और बहुत सुख से बातचीत शुरू हुई उस झोपड़ी वाले से। तो गुरु बोला कि अच्छा ठीक है, इतना सारा खेत है, सो गए वो लोग उसकी रखवाली के लिए, और वो लोग अभी सो गया। तो बोले नहीं आधी रात होने पे गुरुदेव ये मेरे और अपने शिष्य जो छोटा बच्चा था, क्योंकि मेरे पास एक भैंस है, उन्होंने और भैंस बोला चलो दूध देती जाते हैं। तो बिना बताए झोपड़ी वाले को बिना बताए वो लोग वहां से निकला, घर जैसे निकले तो गुरु ने ऐसा बोला से काम करो, इसका जो भैंस है हम लोग इसका भैंस को। तो गुरु बोला कि अच्छा तो सोचने लगा, फिर सो गए वो लोग। अब गुरुदेव कह रहे हैं तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो उसने भैंस सो गया, आधी रात होने जा रहे थे। गुरुदेव ने बोला कि हाँ, इसको हमारे और अपने में बहुत जरूरत है, उसको भी दूध की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो फिर उठाया कि बोला चलो वो हम जाते हैं दूध के लिए। हम बिना बताए, झोपड़ी वाले को बिना बताए वो लोग वहां से निकले। लड़का जो उनका शिष्य था, तो गुरुदेव ने ऐसा बोला शिष्य को कि काम करो, ठीक है। जो भैंस के मन में सवाल चलने लगे, गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया। तो पहले तो फिर लगा, बोला ठीक है, फिर उसको लेके चले। अब गुरुदेव कह रहे हैं तो ये काम करना ही पड़ेगा। उसने भैंस बीते, भैंस को खोलने के लिए जब रास्ते में जा रहे थे, दिवंगत गुरुदेव ने बोला गुरुदेव जो इसको हमारे आश्रम में बहुत जरूरत है, दूध की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो फिर वो जो के लिए हम इसको लेकर जा रहे हैं, जो गुरु का शिष्य लड़का, जो गुरु का शिष्य था, वो शिष्य आश्रम का बोला कि पर उसके मन में बार बार सवाल चलने लगे, पीड़ा सताया जा रहा था कि गुरुदेव के चलते मैंने चोरी की। फिर उसको लेके चला आया। तो ये बात उसको महीने बीते, वो बेचैन था कि मैं जाता हूँ दिवंगत जाके, गुरुदेव जो जाके वहाँ पे भगवान के आऊँगा, प्यारे हो गए, आपकी माफी मांग के आऊँगा। तो फिर वो वहाँ से निकला और उसी खेत में उस खेत में उस रात को वहाँ पे गुरु का शिष्य था और वही गुरु बना, खाना खाए हुए थे वो आश्रम। तो देखा कि पर उसके मन में बार बार ये पीड़ा सताया जा रहा था कि गुरुदेव के चलते मैंने चोरी की रात को वो वहाँ से चला आया। तो ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी, बार बार वो बेचैन सोचा कि अब आ ही गया हूँ तो क्यों नहीं दरवाजा लॉक कर जाके शायद उसका जाके वहाँ पे पूछ के आऊंगा कि उसने दरवाजा खटखटाया, माफी मांग के आऊंगा मैं। दरवाजे से वो वहाँ से निकला उसने और उसी खेत में पहुंचा, वो वही झोपड़ी वाला था वहाँ पे गुरुदेव, और वो उनके वहाँ ये लोग खाना खाए थे। तो देखा कि जैसे दरवाजा खोला उसने तो शिष्य को पहचान लिया, बोला कि अरे बन गया है वहाँ पे, मकान बन गया है, आपके गुरुदेव का लगता है कि वो वहाँ से चला गया, भगवान को प्यारे हो गए, हम जाते हैं यहाँ से। मैं निकल बस इधर से जा रहा था तो मैं सोचा कि अब आ ही गया हूँ तो क्यों नहीं दरवाजा लॉक करके, काम है, आई बैठे ना, उसका कुछ पता मिला, बैठ के पानी वानी पिलाया उसने, दरवाजा खटखटाया। फिर उनके मन में जो सवाल था, उसने शिष्य के मन में जो सवाल वही झोपड़ी वाला था जो
आपके यहाँ उनके वहाँ जिनके वहाँ ये लोग खाना तो खाए। बोला कि हाँ वो झोपड़ी तो हुआ करती थी। जैसे दरवाजा मेरा खोला एक्चुअली तो जिस दिन आप शिष्य लोग को आए पहचान थे लिया, बोला कि उसी अरे दिन मेरे आप भैंस चोरी हो गया था। आपके गुरुदेव पहले तो कहाँ मैं हैं? बहुत परेशान बोले हुआ कि कि गुरुदेव भैया तो भैंस नहीं चोरी हो रहे, गया, भगवान को काम प्यारे हो कैसे गए। चलेगा, मैं कैसे बस खाऊंगा, इधर से जा रहा था तो मैं सोचा मैं आपसे जीवन मिलूं, यापन तो कैसे बोला करूंगा। कि बहुत बट अच्छा धीरे काम है, धीरे आइए क्या बैठिए कि ना मैंने अंदर। खेती शुरू कर तो दी बैठ के पानी और वानी पिलाया। खेती शुरू करने और से मेरे पास अच्छे फिर खासे उनके मन में जो पैसे आ सवाल गए। था, पैसे उस आए, शिष्य के मन फिर में जो मैंने सवाल था मकान भी बनवा वो लिया। पूछा कि भाई और देखो आप चारों तरफ मेरे खेत आपके यहाँ लहलहा झोपड़ी रहे हुआ हैं। करती थी, तो अभी बोले मुझे कि किसी हाँ वो चीज़ की झोपड़ी कोई कमी हुआ नहीं। करती थी। मेरा एक्चुअली जिस दिन आप लोग तो आए थे उसी दिन मेरे जो भैंस शिष्य चोरी हो गया था वो चुप रहा। पहले तो मैं चुप बहुत होके परेशान हुआ वहाँ कि से भाई निकला। भैंस चोरी हो गया, निकलते काम हुए कैसे उसने सोचा चलेगा, कि गुरुदेव ने जो मैं किया कैसे खाऊंगा, वो इसके भलाई के मैं लिए जीवन किया। यापन खाम कैसे खा मैं करूंगा। अपने आप को बट दोष दे धीरे रहा धीरे था, क्या है कि गुरुदेव मैंने को खेती पसंद शुरू कर कर रहा दी। था। और खेती तो शुरू करने कहने से का मतलब ये है मेरे पास दोस्तों अच्छे कि खासे अगर पैसे आप आ गए। भगवान पैसे के ऊपर आए तो भरोसा फिर कर मैंने रहे हैं मकान और भी बनवा लिया। भगवान और देखो आप चारों तरफ मेरे खेत लहलहा रहे आपके हैं। लिए कुछ ऐसा लग अभी रहा है मुझे कि किसी जैसे चीज़ हमारे की साथ कोई कुछ कमी घटित नहीं। हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो दरअसल वो बुरा नहीं हो रहा है। जो शिष्य वो आने था, वाले वो चुप समय रहा, को चुप होके भगवान आपके वहाँ समय से को निकला बेहतर करना चाहते हैं। निकलते हुए उसने इसलिए सोचा वो कि गुरुदेव ने जो प्रयोजन किया कर रहे हैं। वो इसके भगवान भलाई के के ऊपर लिए किया। विश्वास खाम रखिए, खा मैं अपने आप आस्था को दोष रखिए, दे रहा था, गुरुदेव को जय श्री पसंद कर कृष्ण। रहा था।